पिछली वीडियो में हमने ये जाना कि सीमाग्लूटाइड और तिर्ज़िपेटाइड किन के लिए इंडिकेटेड हैं या कौन से मरीज़ इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम एक बड़े अहम सवाल को ज़िक्र करेंगे जो कि हर मरीज़ अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछता है जबकि उनको ये दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की जाती हैं कि डॉक्टर साहब, सुना है इन दवाइयों के बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो आइए आज इस मौजू पे तफसील से बात करते हैं। एक बात ज़रूर याद रखिएगा, जो कि आज की सारी गुफ्तगू का मैं समझूंगा निचोड़ है, कि इन अद्वियात के जो साइड इफ़ेक्ट्स कॉमन हैं या आम हैं, वो ख़तरनाक नहीं हैं, और जो इनके ख़तरनाक साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो इतने कॉमन नहीं या इतने आम नहीं हैं। मैं हूं डॉक्टर अवैस मोहम्मद भट्ट। मैं एक कंसल्टेंट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हूं, यानी शुगर और हार्मोन्स का माहिर। मैं तकरीबन रोज़ाना अपने कई मरीज़ों को सीमाग्लूटाइड या तिर्ज़िपेटाइड तजवीज़ करता हूं, और आज हम इन दोनों अद्वियात के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में तीन पहलुओं पर बात करेंगे। पहले, वो साइड इफ़ेक्ट्स जो वाकई आपको महसूस होंगे और उनको किस तरह से हैंडल किया जा सकता है। दूसरे, वो साइड इफ़ेक्ट्स जो कदरे ख़तरनाक हैं लेकिन बहुत रेयर हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे कि क्या चांसेस हैं उनके होने के, और उनके बारे में हमें कितना डरना चाहिए। और तीसरे, कुछ ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स जो बहुत ज़्यादा मशहूर हो गए हैं लेकिन मेरे ख़्याल में उनके पीछे सच्चाई कुछ इतनी नहीं है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले वो साइड इफ़ेक्ट्स जो सबसे ज़्यादा कॉमन है और ज़्यादा चांसेस हैं कि अगर आप इस अद्वियात को इस्तेमाल करते हैं तो आपको उनका सामना ज़रूर करना पड़ेगा। इन दोनों अद्वियात के मेन जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो मैदे से मुतालिक हैं, यानी मतली, उल्टी आना, या कुछ मरीज़ों को कब्ज़ हो जाती है, कुछ मरीज़ों को दस्त लग जाते हैं। ये सारी जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं ये अमूमी तौर पर जब दवाई शुरू की जाती है तो शुरू के दिनों में होती है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता खुद ही कंट्रोल हो जाती है, या जब हम इनकी डोज़ को बढ़ाते हैं उन दिनों में ये साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं और फिर खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाते हैं। अच्छी बात यह है कि आप कुछ स्टेप्स करके इन साइड इफ़ेक्ट्स को कम कर सकते हैं या इनसे बच सकते हैं। थोड़ी मिकदार में खाना खाएं, थोड़ी थोड़ी देर बाद खाना खाएं, चिकनाई वाली अशिया से परहेज़ करें, और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। अगर आप इन बातों पे अमल करेंगे तो आपके ये साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी हद तक कम हो सकते हैं। दूसरा जो साइड इफ़ेक्ट है वो है हाइपोग्लाइसीमिया, यानी शुगर का कम हो जाना। अमूमी तौर पे अगर इस दवाई को अकेले इस्तेमाल किया जाए तो ये हाइपोग्लाइसीमिया नहीं करती, लेकिन कुछ मखसूस अद्वियात जिस सल्फोनाइल यूरियास या इंसुलिन अगर मरीज़ साथ ही इस्तेमाल कर रहा हो तो ऐसे मरीज़ों में शुगर के कम होने का ख़तरा होता है। आपके डॉक्टर आपकी जो बाकी अद्वियात हैं उनकी डोज़ इसकी डोज़ के साथ एडजस्ट कर देंगे। और आपको भी चाहिए कि आप अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं कि आप शुगर की कमी के लिए कौन कौन सी अद्वियात को इस्तेमाल कर रहे हैं। शुगर लो होने की जो अलामतें होती हैं उनको याद रखिएगा। अचानक से ठंडे पसीने आ जाना, जिस्म कांपना शुरू हो जाना, दिल की धड़कन तेज़ होना, शदीद मतली की कैफियत या घबराहट या गनुदगी होनी शुरू हो जाना, ऐसी कोई भी अलामत हो तो फ़ौरन अपनी शुगर चेक करें और अपने डॉक्टर से रुजू करें। अब कुछ ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स जो आपके पेट के अंदरूनी अज़ा से मुतालिक हैं, यानी लबलबा, पैनक्रियास, पित्ता, गॉल ब्लैडर और गुर्दे यानी किडनी। आपने सुना होगा कि ये दवाई पित्ते में पत्थरी बना देती है, तो ये किसी हद तक सच है। ऐसे मरीज़ों में जो ये दवाई इस्तेमाल करते हैं, पित्ते की पत्थरी बनने का रिस्क ऐसे लोगों की निस्बत जो कि ये दवाई इस्तेमाल नहीं कर रहे, कुछ हद तक बढ़ जाता है, लेकिन ये बहुत रेयर है। 100 में से 1 मरीज़ को ऐसा होता है, और इसकी बुनियादी वजह ये दवाई नहीं है बल्कि वज़न का तेज़ी से कम होना है। वज़न कम होने की वजह से जो हमारा बाइल होता है, जो पित्ते के अंदर मवाद होता है, वो गाढ़ा हो जाता है और उसमें पथरी बनने का अमल तेज़ हो जाता है। आपने इसकी अलामात को ज़हन में रखना है कि अगर आपके दाईं जानिब पेट में ऊपर वाले हिस्से में शदीद दर्द हो जो कि पीछे कमर की तरफ जा रही हो या कंधे की तरफ जाती हो, और ख़ास तौर पे खाना खाने के 1-2 घंटे के बाद हो रही हो, तो ऐसी दर्द की सूरत में फ़ौरन अपने डॉक्टर से रुजू करें। दूसरा साइड इफ़ेक्ट आपने ये सुना होगा कि ये पैनक्रियाज़ या लबलबे का कैंसर कर देती है या उसकी सोज़िश कर देती है। तो जनाब, हकीकत ये है कि पैनक्रियाज़ का कैंसर तो ये दवाई नहीं करती, लेकिन पैनक्रियाज़ की सोज़िश ये कर सकती हैं। अगेन ये बहुत रेयर है। अगर मिसाल के तौर पे अगर 1000 अफ़राद इसको पूरे 1 साल तक इस्तेमाल करें इस दवाई को, तो उनमें से 2 या 3 को ये मसला यानी लबलबे की सोज़िश हो सकती है। लबलबे की सोज़िश की क्या अलामात हो सकती हैं कि पेट के बिल्कुल सेंटर में शदीद किस्म की दर्द हो,
जो कि आम अद्वियात से ठीक ना हो रही हो और उसके साथ शदीद उल्टियाँ हो रही हों। अगर ऐसी कोई अलामत आपको हो तो आपको चाहिए कि आप फ़ौरन अपने डॉक्टर से रुजू करें। तीसरी साइड इफ़ेक्ट जो आपने सुनी होगी कि ये दवाइयाँ गुर्दों को फ़ेल कर देती हैं, गुर्दे ख़राब कर देती हैं। तो जनाब, ये दवाई ख़ुद से गुर्दे को डैमेज नहीं करती, बल्कि अगर इस दवाई के इस्तेमाल के दौरान मोशन या उल्टियाँ ज़्यादा लग जाएँ तो उससे जिस्म में पानी की कमी हो सकती है, और जो पानी की कमी है वो बेसिकली गुर्दे को डैमेज करती है, और ये किसी भी वजह से अगर पानी की कमी हो जाए तो गुर्दे ख़राब हो सकते हैं। बल्कि असल बात तो ये है कि ये दवाई गुर्दे के जो मरीज़ हैं उनमें इंतहाई महफूज है, हत्ता कि डायलिसिस वाले मरीज़ों को भी ये बिल्कुल सेफ़ली दी जा सकती है। तो अगर आपको उल्टियाँ या मोशन लाहक हों तो आपको चाहिए कि अपने जिस्म में पानी की कमी ना होने दें, ओआरएस और पानी का इस्तेमाल अच्छे तरीके से करें। और अगर आपको खाना पीने में दिक्कत हो रही हो, इतनी उल्टियाँ हो रही हो कि पानी भी ना पिया जा रहा हो, तो फ़ौरन अपने डॉक्टर से रुजू करें। एक और साइड इफ़ेक्ट जो आपने सुना होगा कि ये दवाइयाँ बिनाई को ख़राब कर देती हैं या अंधापन करती हैं। अ, बात तो ये सच है, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा एग्ज़ैजरेट किया गया है। इस दवाई के मार्केट में आने के बाद जो मुताला किया गया उसमें देखा गया कि जो लोग ये दवाई इस्तेमाल कर रहे थे, उनमें ऐसे लोगों की निस्बत जो दवाई इस्तेमाल नहीं करते थे, बहुत मामूली मिकदार में इस चीज़ का रिस्क बढ़ गया कि उनकी बीनाई मुतासिर हो सके। और वो भी ऐसे लोग थे जिनमें पहले से शुगर या ब्लड प्रेशर की वजह से उनकी आँख के पर्दे के मसाइल उनको पहले से थे। 2025 में एक बहुत बड़ा मुताला किया गया, रिसर्च की गई, जिसमें ये देखा गया कि ये रिस्क इन दवाइयों के इस्तेमाल करने वालों में बढ़ तो जाता है, लेकिन इस हद तक है कि 1000 लोगों में से सिर्फ 2 या 3 को ये मसला हो सकता है, जो कि अगर वो ना इस्तेमाल कर रहे हो दवाई तो भी 1000 में से किसी एक फ़र्द को ये मसला हो सकता है, अगर उसको डायबिटीज़ हो पहले से। ये मसला देखा गया कि अक्सर उन लोगों में होता है जिन्होंने लंबे अरसे तक इस दवाई को इस्तेमाल किया हो, 2 साल या उससे ज़्यादा, और उनकी आँखें पहले से ख़तरे में हों। यानी उनको बहुत पुरानी डायबिटीज़ हो, उनकी उम्र ज़्यादा हो, उनकी शुगर का कंट्रोल अच्छा ना हो, और उनको पहले से डायबिटिक रेटिनोपैथी या आँख के पर्दे के कुछ मसाइल चल रहे हों। अगर आपको इन दवाइयों के इस्तेमाल के दौरान नज़र का किसी किस्म का कोई मसला दरपेश आता है या बिनाई की कमी की शिकायत होती है, तो फ़ौरन अपने डॉक्टर से रुजू करें। अब उन साइड इफ़ेक्ट्स की तरफ आते हैं जो कि मशहूर तो बहुत हुए हैं, लेकिन जब रिसर्च की गई तो उनमें सच्चाई नहीं उस तरह से पाई गई। आपने सुना होगा कि ये दवाइयाँ थायरॉइड कैंसर का बायस बन सकती हैं, और इनका जो लीफ़लेट या इन्फॉर्मेशन होती है उसमें भी ये लिखा होता है कि थायरॉइड कैंसर के जो मरीज़ हैं वो इनको इस्तेमाल ना करें। बेसिकली ये जो डेटा है कि इन अद्वियात के इस्तेमाल के साथ थायरॉइड कैंसर का रिस्क होता है, ये जानवरों की स्टडीज़ में पाया गया था। चूहों में जब स्टडीज़ की गई और उनको उनकी सारी ज़िंदगी में बहुत ही हाई डोजेज़ पे ये दवाइयाँ दी गईं, तो उनमें ये देखा गया कि इस दवाई के इस्तेमाल से मेडुलरी थायरॉइड कैंसर का रिस्क बढ़ गया। और जिन्होंने ये रिसर्च की वो ख़ुद ये तस्लीम करते हैं कि इन अद्वियात का इंसानों में थायरॉइड कैंसर से मुताल्लिक़ क्या असर होता है, उसके बारे में उनके पास कोई डेटा नहीं है। और जब ये इस किस्म के हौलनाक अदाद-ओ-शुमार पेश किए गए तो एक और अमल भी हुआ कि लोगों ने अपने बहुत ज़्यादा अल्ट्रासाउंड या टेस्ट करवाने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से जिन लोगों में शायद 5 या 10 साल बाद जाकर कुछ पता चलता, उनमें पहले से कुछ ऐसे नोड्यूल्स की तशख़ीस होनी शुरू हो गई, जिनके बारे में उनको शक हुआ कि ये थायरॉइड के कैंसर हो सकते हैं। लेकिन जब इस दवाई को इस्तेमाल करने वाले लोगों को तकरीबन 8 साल तक एक रिसर्च में फ़ॉलो किया गया, तो उनमें ये देखा गया कि इस थायरॉइड कैंसर का रिस्क बिल्कुल भी नहीं बढ़ा। तो अगर किसी शख्स को पहले से थायरॉइड मेडुलरी थायरॉइड कैंसर रह चुका हो, या उनके ख़ानदान में इसकी हिस्ट्री हो, या उनको MEN2 सिंड्रोम की हिस्ट्री हो, तो उनमें इस दवाई को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और उनको अपने डॉक्टर को अपनी तमाम हिस्ट्री ज़रूर देनी चाहिए। बाकी जो अफ़राद हैं उनमें इन दवाई के इस्तेमाल से पहले किसी किस्म की थायरॉइड की स्क्रीनिंग या अल्ट्रासाउंड कराने की या टेस्ट कराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। एक और बात जो आपने बहुत ज़्यादा सुनी होगी वो है ओज़ेम्पिक फेस या मसल मास का कम होने का। आपने देखा होगा कि कई अफराद जिन्होंने ओज़ेम्पिक का इस्तेमाल किया, उनके वज़न की कमी के साथ साथ उनके चेहरे इतना कमज़ोर हो गए कि ऐसा लगता था कि उनकी बहुत बूढ़े हो चुके हैं वो। मेरे मरीज़ अक्सर मुझे मिसाल देते हैं, हमारे एक सियासतदान हैं यहाँ पे, उनका वज़न इतना कम हुआ और अब उनका चेहरा देखें। तो बेसिकली ये दवाई का असर नहीं है, बल्कि तेज़ी से वज़न कम करने का असर है। हमारे चेहरे पर फ़ैट मौजूद होती है, यानी चर्बी, और जब भी वज़न कम होता है तो चेहरे में से भी फ़ैट ज़ाया होती है, और उसके बाद चेहरा इस तरह नुमायाँ हो जाता है।
और जहाँ तक मसल वेस्टिंग की बात है, तो जब भी आप किसी भी वजह से वज़न कम करें, तो फैट के साथ साथ मसल भी ज़रूर लूज़ होता है। जितना वज़न कम होगा उसका तकरीबन 40% आपका मसल होता है। तो ये तो किसी भी वजह से अगर वज़न कम किया जाए तो मसल मास कम हो सकता है। तो आप ये कर सकते हैं कि अगर आप ये दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं तो प्रोटीन का इस्तेमाल अच्छा रखें, रेगुलरली वर्जिश करें और वज़न को आहिस्ता-आहिस्ता कम करें, एकदम से कम करने की तरफ ना आ जाएँ। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको ना मसल लॉस की शिकायत होगी, ना ही ओज़ेम्पिक फ़ेस की। मुख्तसर ये कि जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो ज़्यादातर मैदे से मुताल्लिक होते हैं। शुरू-शुरू में होते हैं, आर्ज़ी होते हैं और वक़्त के साथ-साथ ठीक हो जाते हैं। और जो इनके सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो बहुत रेयर हैं और अमूमी तौर पे उनकी वजह से इन दवाइयों का इस्तेमाल तर्क नहीं किया जाता। ज़रूरी ये है कि आप अपने डॉक्टर को अपनी तमाम हिस्ट्री मुकम्मल तौर पर ज़रूर बताएं और डॉक्टर के मशवरे से ही इन अद्वियात को इस्तेमाल करें। अगली वीडियो में हम इन दोनों अद्वियात सीमाग्लूटाइड और टिर्ज़िपेटाइड का आपस में मुवाज़ना करेंगे कि इन दोनों में से कौन सी दवाई बेहतर है और किस मकसद के लिए ज़्यादा काम करती है। याद रखें, ये आम मालूमात हैं, किसी फ़र्द वाहिद के लिए तिब्बी मशवरा नहीं। अपने डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें। अगर ये वीडियो आपको मुफीद लगी तो इसको आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।